वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मस्त हो? चाय पी लिया आप लोग? अगर चाय पी लिए हैं तो एक समोसा लेके कंप्यूटर के पास बैठिए, क्योंकि यहाँ पे लगेगा दिमाग, और जब लगता है दिमाग तो पेट भी लगता है गुड़गुड़ाने, यानी कि लग जाता है भूख और प्यास। तो चलिए, आप सारे व्यवस्था लेकर आप बैठ चुके हो, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक व्यू क्रिएट करना है, लेकिन कैसा? तो फंक्शन बेस्ड व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। व्यू होता क्या है? तो व्यू एक जेंगो का एमवीटी मॉडल में जो सबसे मेन कहे कि तीनों ही मेन पिलर है, उसी तीन कड़ी के एक पिलर है जिसमें आई एल यू, आप तो जानते ही हो आई एल यू के बारे में, मुझे बताने की तो जरूरत है नहीं। उसी पे याद रखो एमवीटी। जितने भी पाइथन के कोड, पाइथन के फंक्शन लिखना हो, पाइथन के वेरिएबल बनाना हो, क्लास बनाना हो, जितने भी पाइथन के कोड पढ़ के आए हो, उसको हम लोग लिखते हैं किसके अंदर? तो व्यू नाम के फोल्डर के अंदर लिखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सर हमें एक फंक्शन बेस्ड व्यू बनाने के लिए किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपको django.http मॉड्यूल से http रिस्पॉन्स नाम के एक मेथड को करना पड़ेगा इंपोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि हमें किसी की बुलावा करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, और बुलाने का तरीका होता है इंपोर्ट। अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग इसके बारे में, इसका यूज ही क्यों करते हैं, ये काम ही क्या करता है, ये नाकाम तो नहीं है, ये बेकाम का तो नहीं है, नहीं, ये कितने मजेदार चीज है। ये कहता है कि पाइथन के कोड को आप चाहते हो ब्राउजर पर दिखाना, फ्रंट एंड पे दिखाना, क्योंकि पाइथन है बैक एंड और डेटा दिखाना है फ्रंट एंड पे, तो उस चीज को दिखाने के लिए यूज किया जाता है http रिस्पॉन्स नाम के मेथड, जो कि django.http मॉड्यूल से इंपोर्ट किया जाता है। या अच्छा, अब समझ में आया। ये क्या क्या रिटर्न कर सकता है, ये क्या क्या दे सकता है? तो ये एक प्लेन टेक्स्ट दे सकता है, HTML डेटा दे सकता है, और भी कोई भी व्यू के अंदर रखे हुए डेटा को हम ब्राउजर पे करते हैं डिस्प्ले। अब एक और चीज, जो HTTP रिस्पॉन्स होता है वो एक टाइम में एक ही चीज को रिटर्न कर सकता है। मतलब कि हमारा दुश्मन तो है बहुत, गोली तो चलाना है, लेकिन मेरा बंदूक एक टाइम में एक ही गोली चलाएगा, तो हमें कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कोई पूछे कि HTTP रिस्पॉन्स कितने चीजों को रिटर्न कर सकता है, तो आपको बोलना है सिंपल एक ही चीज। मल्टीपल वेरिएबल अगर रिटर्न करना है तो हम कैसे करेंगे? वो सारे चीज प्रैक्टिकली करेंगे। तो थ्योरी की दुनिया हुई समाप्त, प्रैक्टिकल की दुनिया को करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो अब हम एक काम करते हैं, आप भी करो वो काम। तो अगर आप वो भी करना चाहते हो एक काम, तो सबसे पहले आप बना लो एक प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम दे दो प्रेम गली में चलते हैं अपनी दुनिया बनाने। तो चलिए, मैं यहाँ पे कोडिंग लवर के नाम से फोल्डर में आया हूँ, और यहाँ पे मैं एक प्रेम गली के नाम से, यानी प्रेम के नाम से बनाता हूँ जेंगो प्रोजेक्ट। तो देखिए, यहाँ पे प्रेम नाम से मेरी बन गई एक जेंगो की प्रोजेक्ट, और यहाँ पे करना है CD, और CD के बाद लिखना है प्रेम, और प्रेम लिखने के बाद आपको एक कमांड चलाना है जिसका नाम है python manage.py रन सर्वर। जैसे ही ये रन सर्वर कर जाएगा, हम जाएंगे प्रेम की गली में, और प्रेम गली में जाने में यहाँ पे दो गली है प्रेम की, एक है आपका प्राकृतिक से प्रेम और एक किससे प्रेम है पता नहीं। अब आपको जाना है इस वाले प्रेम में जहां पे setting.py है, और इसके अंदर जाने के बाद आपको एक फाइल बनाना है view.py, और view.py के बाद सबसे पहला काम जो करना है आपको करना है क्या? फ्रॉम, यहाँ पे लिखना है जेंगो, और यहाँ पे लिखेंगे .http, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट किसको करना है? HTTP रिस्पॉन्स को। और यहाँ पे जाने के बाद मुझे बनाना है एक मेथड info नाम से, मैं r नाम के एक पैरामीटर पास कर दिया, और यहाँ पे a = 10
b इक्वल टू 20 और c इक्वल टू कर दिया a प्लस b, यानी कि पाइथन के कोडिंग को लिख रहे हैं और दिखाएंगे डेटा कहाँ, फ्रंट एंड पे। यहाँ पे मैं लिख दिया रिटर्न, और रिटर्न के बाद लिखना है HTTP रिस्पॉन्स, और अगर आप इसके अंदर पास करते हो C तो यहाँ पे अपना एक बन गया आपका क्लास बेस्ड व्यू। और भी इसमें हम और चीजें अभी सिखाने वाले हैं। इसके आपको करना पड़ेगा पाथ सेट, तो जाना पड़ेगा कहाँ पे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे URLs पे, और URLs पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा इसके नीचे सेपरेटेड बाय कॉमा, और यहाँ लिखना पड़ेगा पाथ, और पाथ के अंदर पास कर दो TT आया, टिकट दिखाओ नहीं तो जेल में जाओ। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे यानी नहीं, थोड़ा सा चीज यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि URL में आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, व्यू को, और व्यू किस में है, प्रेम में है। अभी प्रेम में पागल है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रेम। प्रेम क्या है, तो अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम है, और यहाँ पे लिख देंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट किसको करेंगे, तो हम करेंगे इंपोर्ट व्यू को। यहाँ पे लिखेंगे व्यू डॉट, अब क्या लिखना है, जो भी आपने व्यू के अंदर मेथड का नाम दिया था, जिसे चलाना काम था, उसका नाम इन्फो था, उस इन्फो को यहाँ पे लाके लिख देना है। अब ये बन गया आपका एक राउट। तो ये राउट बना कैसे, यहाँ पे जाएंगे हम, हमारा सर्वर रनिंग में है, और मैं इस URL पे जाने के बाद मैं अपने ब्राउजर पे करता हूँ ओपन, और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा। अभी ओपन कर देता हूँ, एरर आएगा ही आएगा, और टी आया, चलो अब घर चलो नहीं तो जेल चलो। जैसे ही TT डालेंगे यहाँ पे 30 डिस्प्ले कर दिया। अब देखिए मैं बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। आप चले जाइए व्यू में, अगर मैं चाहता हूँ कि B, C को भी करे, तो ये देखिएगा एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक ही के डेटा को करेगा डिस्प्ले। अब ये दे दिया एरर, क्योंकि हमने कितने पास कर दिया, 3। तो इसका तरीका क्या है, तो इसका तरीका आप पाइथन में पढ़ के आए होंगे। चलिए मैं उसको करके दिखाता हूं, और यहाँ पे जाते हैं और सबसे लिखेंगे पहले रिटर्न और HTTP रिस्पॉन्स, और यहाँ पे ए स्ट्रिंग पास कर देंगे, और इसके लिख देंगे अंदर A एंड B इक्वल टू, हम कर देंगे C, और C को किस में, तो अब यहाँ पे अगर रन करोगे ना, तो यहाँ पे इस बार आ जाएगा आउटपुट 10 एंड 20 इक्वल टू 30। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं बात बताता हूं, क्या ये HTML के भी डेटा को करता है रिटर्न। कैसे, तो यहाँ पे जाते हैं, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं फिर से रिटर्न, और यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स, और इसके अंदर मैं लिख दिया H1 टैग, और इसको करते हैं क्लोज। और मैं क्या कर रहा हूं, एक सेकेंड, यहाँ पे हम H1 के डेटा को करेंगे डिस्प्ले, लेकिन एक चीज रखना पड़ेगा ध्यान, इसको एज ए स्ट्रिंग ही करना पड़ेगा, जो है ना कि डिस्प्ले। यहाँ पर लिखते हैं वेलकम टू RID भारत। ठीक है, अब इस डेटा को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये आपको कर देगा रिस्पॉन्स वेलकम टू RID भारत। देख रहे हैं, ये H1 का कमाल है, यानी कि एक टाइम में एक वेरिएबल हमको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप नए नए चीजें सीख रहे हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे आपको एक टाइम में एक दूसरी बात, एक टाइम में एक ही रिटर्न लिखना है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे हमने कर दिया रिटर्न, यहाँ पे आपको दिखा रहा है। आप जो भी डेटा लिखना चाहोगे आप लिख सकते हो, और ये HTML डेटा को दिखा सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, तो यहाँ पे सीखा एक क्लास बेस व्यू क्रिएट करना, और वहां पे एक सिंगल वेरिएबल भी मैंने क्या किया, डिस्प्ले किया। मल्टीपल, ये क्या है, एरर है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ एरर, और अगर हमें करना है तो यहाँ पे ए स्ट्रिंग और फिर रिटर्न फंक्शन को। तो ये हम लोग ने सीखा बहुत ही अच्छे चीज, क्लास बेस एक क्रिएट किए व्यू। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोग को
सॉरी ये था फंक्शन बेस। अगले वीडियो बताऊंगा मैं क्लास बेस व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। RID भारत के इस बैकएंड के सीरीज में लगे रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।